हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट से स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो एचपीसीएल की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे एचपीसीएल ने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 2025 का। सैलरी आपको 1,40,000 से ज़्यादा मिल रही है। 10-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। और साथियों प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे इस वैकेंसी को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएंगी, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सब यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मैं कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथ ही नोटिफिकेशन की बात की जाए तो एचपीसीएल ने अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जहां पे रिक्रूटमेंट फॉर द प्रोफाइल ऑफ ऑफिसर की नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, HPCL/open/HR1/2025-26 की नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड करके डिटेल में देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यहाँ पे 1 जून 2025 से जारी की गई है, जहाँ पे लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए फ्रेशर्स के लिए 30 जून रखी गई है 2025 की, और लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए एक्सपीरियंस वालों के लिए 15 जुलाई 2025 रखी गई है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस वालों कैंडिडेट्स के लिए सुविधा दी गई है, 1.5 महीने तक यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। विंडो जो ओपन रहेगा एप्लीकेशन का वो 15 जुलाई तक रहेगा एक्सपीरियंस वालों के लिए। पर्सनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट फॉर फ्रेशर्स की बात की जाए तो पोजीशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी स्नैपशॉट्स में पोजीशन यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन की गई, सीरियल नंबर वाइज यहाँ पे पदों की जानकारी दी गई है। जहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के लिए एक पद है, जहाँ पे आपको सैलरी 30,000 टू 1,20,000 पर मंथ मिल रही है। वैकेंसी यहाँ पे 10 है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 25 ईयर्स रखी गई है। और क्वालिफिकेशंस की बात की जाए तो मिनिमम 3 ईयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होना चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया है। और सेकंड पद की बात की जाए तो जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल की पद है, जहाँ पे 30,000 टू 1,20,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ आपको, और 50 वैकेंसीज हैं। 25 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है और 3 ईयर्स आपको फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए आपके पास इस वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए, पद के लिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल पोजीशन की बात की जाए तो 30,000 टू 1,20,000 सैलरी है, वैकेंसी 15 है। 25 में एज लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट, और 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल इंजीनियर में है, तो यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव क्वालिटी कंट्रोल की दूसरी पोजीशन है, जहाँ पे 32,000 टू 1,20,000 की पे स्केल है। 19 वैकेंसीज है, एज लिमिट 25 ईयर्स है और 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन इन केमिस्ट्री बीएससी केमिस्ट्री आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग यहाँ पे पांचवी पद है, जहाँ पे 50,000 टू 1,60,000 की आपको सैलरी मिल रही है। 98 वैकेंसीज है, एज लिमिट 25 ईयर्स रखी गई है और 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्स है। मैकेनिकल इंजीनियर अलाइड ब्रांच यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी वैकेंसी है, सिमिलर पे स्केल के साथ जो मैकेनिकल वालों को दी गई है। 35 यहाँ पे वैकेंसीज है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और 25। यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट है और 4 ईयर्स यहाँ पे रेगुलर इंजीनियरिंग जिन्होंने भी इलेक्ट्रिकल एंड ऑल अलाइड ब्रांचेस में कंप्लीट किया वो अप्लाई कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे 7वीं वैकेंसी है, जहाँ पे 50,000 टू 1,60,000 की सैलरी है और 16 वैकेंसी से 25 यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है और 4 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर इंजीनियरिंग कोर्सिंग सिविल इंजीनियरिंग और अलाइड ब्रांचेस यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम वहाँ नीचे जाते हैं तो यहाँ पे केमिकल इंजीनियर की भी पद है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी यहाँ पे वैकेंसीज है। नंबर ऑफ वैकेंसी 26 और 24 रिस्पेक्टिवली है और एज लिमिट 25-27 ईयर्स रखी गई है। फुल टाइम कोर्स यहाँ पे भी केमिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने भी कंप्लीट किया है आईसीए के थ्रू और मिनिमम 3 ईयर्स फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन यानी डिसिप्लिन, वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पोस्ट है यहाँ पे एचआर ऑफिसर की, 11वीं पोस्ट यहाँ पे ऑफिसर इंडस्ट्रियल की है। और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे असिस्टेंट ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज इंप्लीमेंटेशन लॉ ऑफिसर की भी वैकेंसी है। सेफ्टी ऑफिसर उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पोजीशन है। सेफ्टी ऑफिसर तमिलनाडु में यहाँ पे सिटी वाइज पोजीशन है। सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर मेंटेनेंस, सीनियर ऑफिसर सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोजेक्ट, सीनियर ऑफिसर सेल्स रिटेल ट्यूब डायरेक्ट सेल्स एलपीजी की यहाँ पे भी वैकेंसी है। पेट्रोकेमिकल की भी यहाँ पे वैकेंसीज है, तो यहाँ पे आप गो थ्रू कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप अपने क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे बात की जाए तो यहाँ पे स्टार मार्क में मेंशन की गई है पोजीशंस, जहाँ पे प्रिफरेबली बिफोर मैक्सिमम परमिसेबल एज करस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीट और रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पे दी गई है। तो 3, 4, 5 यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस है। लॉ ऑफिसर्स सेफ्टी ऑफिसर्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है।
और अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम 2 years ऑफ रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू द एप्लीकेशन अबाउ मेंशन पोजीशन इन केस एप्लीकेंट टू द रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो यहाँ पे 2 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इंजीनियरिंग फंक्शंस की बात की जाए तो एलिजिबल डिग्री आर मेंशन ऑन डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स डिसिप्लिन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसके अलाइड ब्रांचेस अगर आपने कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसकी डिटेल्स। इंस्ट्रूमेंटेशन सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पे आप अलाइड ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। सिमिलरली केमिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के रोल्स अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है और आप जॉब प्रोफाइल देखेंगे तो जॉब प्रोफाइल फॉर फ्रेशर्स के लिए यहाँ पे ब्रॉड रोल जॉब एक्सपेक्टेशन गिवन बिलो आर इंडिकेटिव इन नेचर, मेंटेन कॉन्फिडेंशियल एक्सरसाइज इंफॉर्मेशन विद डिस्क्रिप्शन, स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंजिंग प्रायोरिटी, maintain a dynamic daily tracking of emails, pending response and tasks of meeting prep documents, manage the calendar scheduling meeting and appointments, prepare and organize document reports and presentation for meeting, excellent telephone skills, answer screens and forwarding calling, phone calls and basis of accurate information in person and via phone। तो अलग अलग यहाँ पे जॉब रोल्स है जो आपको एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स के पद में सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है। सिमिलरली जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल्स के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है क्या आपका जॉब रोल होगा आफ्टर योर सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर वैकेंसीज। तो यहाँ पे डिटेल्स में मेंशन की गई है जो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तो हर एक पद के लिए यहाँ पे वेरियस जॉब रोल्स के बारे में जानकारी दी गई है। शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्राइज ऑफ वेरियस शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन टूल्स लाइक सीबीसीडी हो सकता है आपका या फिर रिटन टेस्ट होगा, नेट स्कोर होंगे, टाइपिंग टेस्ट, ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्रिक असेसमेंट, स्किल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू, मूड कोड ओनली फॉर लॉ ऑफिसर, फिजिकल फिटनेस एफिशिएंसी टेस्ट इफ एप्लीकेबल शुड विच शुड बी एडमिनिस्ट्रेड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन रिक्वायरमेंट। सीबीसीटी यहाँ पे वेरेवर एप्लीकेबल भी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल प्रोफेशनल लैंग्वेज जो हर एक एग्जाम में होता है। यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन सीबीसीटी वेरेवर एप्लीकेबल इन ऑर्डर टू परमिट NP determined ratio will be advised to upload the document of certain positions. Basic security of application upload documents and category-wise discipline merit list in computer CBCD shortlist candidate will be called for personal group task or personal interview. Further psychometric assessments of the candidate may be conducted. Candidate must secure minimum qualification marks in each of the applicable selection process stage. CBCT group task personal interview to be considered for the selection process. A category discipline-wise merit list will drawn for the select candidate who qualify in the applicable stage. CBCD written tests, net score, typing test, ग्रुप टास्क, मूड रोड, वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन की गई है तो आप इसे देख सकते हैं। पे स्केल की बात की जाए तो पे स्केल हमने डिस्कस किया है, उसका एनुअल सिटी का यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया गया है कि एनुअल सिटी आपका कितना बनता है उसके बारे में जानकारी दी गई है। अगर हम और नहीं चाहते तो सर्विस बॉन्ड एंड रिटेंशन के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई। जनरल कैटेगरी के लिए आपको 3 लाख का बॉन्ड साइन करना है और EWS OBC SST फिजिकली कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 50,000 का बॉन्ड साइन करना है। रिटेंशन अमाउंट की बात की जाए तो 5,000 पर मंथ विल बी डिडक्टेड एज अ रिटेंशन अमाउंट फ्रॉम द टोटल अलाउमेंट्स फॉर द फर्स्ट 12 months during the probation period and 8,000 per month will be deducted retention period for the total allowance for the first 12 months during the probation period. The above retention amount deducted shall be released after 3 years without interest. Pre-employment medical examination आपको यहाँ पे देना होगा जो HPCL का नॉर्म है। प्लेसमेंट पोस्टिंग की बात की जाए तो कोई भी सब डिवीजन यूनिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे अब आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। प्रोबेशन यहाँ पे आपको 1 ईयर की कंप्लीट करनी है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के आफ्टर। वन सक्सेसफुल कंप्लीशन प्रोविजन तो ऑफिस कंसीडर फॉर द कंफर्मेशन एज ए कंपनी पॉलिसी। यहाँ पे आपका जॉब परमानेंट हो जाएगा आफ्टर प्रोविजन। रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ SC OBC फिजिकली हैंडीकैप की बात की जाए तो 40% डिसेबिलिटी को लिए दिया गया है। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को दर्शाया गया है कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है हर एक कैटेगरी में। आप देख सकते हैं SC OBC EWS एंड अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए यहाँ पे वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप के बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस में ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट होगा। 1 जून 2025 से 30 जून 2025 फ्रेशर्स के लिए और 15 जुलाई एक्सटेंड किया जाए फॉर एक्सपीरियंस पोजीशंस के लिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है आप 15 जुलाई तक लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन द www.hindustanpetroleum.com करियर ऑप्शन करेंट अपॉर्चुनिटी आफ्टर रीडिंग द डिटेल एडवर्टाइजमेंट नो अदर मीट्स ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस अपने स्क्रीन पे आप पेज देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है HPCL का, जहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया तो आप ईमेल एड्रेस पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो आपको साइन इन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है बेसिक डिटेल्स डाल के, जैसे कि फर्स्ट नेम, कंफर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा आफ्टर एंटरिंग ऑल द अबाउट टैप्स। मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस, कैप्चा यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे मेरे स्क्रीन में यहाँ पे 4XP4KZ दिख रहा है, तो आपकी स्क्रीन में जो भी दिखेगा आपके स्क्रीन में यहाँ पे आपको एंटर करना है और रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे क्लिक करके टैप पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो बहुत ही ईजी स्टेप इस वैकेंसी को अप्लाई करने का। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कैसे इस वैकेंसी को अप्लाई करना है। बैक टू द नोटिफिकेशन में बात की जाए तो हमने देख लिया कैसे लिंक के थ्रू हमने अप्लाई किया है इस वैकेंसी को। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फीस इज एप्लीकेबल फॉर पोजीशन SST कैंडिडेट आर एग्जम्प्टेड फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप और SST कैंडिडेट को एग्जाम किया है, नो फीस एप्लीकेबल, यहाँ पे कोई फीस नहीं भरना है उनको इस एप्लीकेशन के लिए। OBC अनरिजर्व EWS कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ है प्लस GST, मतलब 1180 रुपीज़ फ़ी पे करना है इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए। पेमेंट मोड की बात की तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, ऑल अदर ऑनलाइन पेमेंट वुड बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पे आप कोई भी पेमेंट मेथड को चूज़ करके यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और साथियों यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन खत्म होता है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। लेकिन मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन लिंक, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। लास्ट डेट के लिए वेट मत कीजिए, ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है तो हैंग होगा। और ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।